हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपनी शादी की कुछ वीडियोस। कोई भी DIY वीडियोस वगैरह मैं नहीं शेयर कर रही हूँ आज। और अब से 2 दिन तक मैं आप लोगों के साथ में अपनी शादी की कुछ मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि 21 नवंबर को है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी कुछ मेमोरी शेयर की जाए। हर किसी की लाइफ में कुछ मोमेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेरी लाइफ के भी कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हैं। और बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो किसी को नहीं पता होती हैं, है ना, लेकिन हमें पता है वो चीज़ें। तो शादी के बीच में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग किसी को नहीं पता होता है, सिर्फ वो हम लोगों को पता होता है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ पर हो रही थी खेत की रस्म। फर्स्ट पार्ट मैंने जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में ये है, जब दूल्हा मतलब मेरे हस्बैंड हमारे यहाँ पर बारात लेकर पहुँच चुके थे, और उसके बाद हमारे यहाँ पर होती है खेत की रस्म, जिसमें दूल्हे का टीका किया जाता है। और यहाँ पर खड़े हुए मेरे देवर, और यहाँ पर ना सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर दूल्हे का टीका होता है जब दूल्हा बारात लेकर पहुँचता है उस टाइम पर। और तो मैंने ना फर्स्ट पार्ट जो यहाँ का था, जो मेरे ससुराल वाला पार्ट था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, जिसमें कि मतलब घुड़चढ़ी होती है या फिर जो भी यहाँ के पार्ट थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। मैं सिर्फ अपने यहाँ का पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि सेकंड पार्ट है ये। तो यहाँ पर पंडित जी कुछ बोल रहे हैं। और ये है मेरा भाई, जो कि मतलब मुझसे तो बड़ा है, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है। और जब तक इनकी मैरिज नहीं हुई थी तो यहाँ पर ये खेत की रस्म हो रही थी। तो हमारे यहाँ पर जो होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो का मैं ना कुछ भी मतलब गाने वगैरह कुछ भी म्यूट नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि गाने वगैरह म्यूट करने से ना वीडियो की सारी जो वो है ना वो सब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं वीडियो का गाना म्यूट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मुझे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, मुझे पता है, बट मैं फिर भी एक कॉपीराइट क्लेम से कुछ नहीं होने वाला। तो लेकिन मैं ना अपनी वीडियो को ख़राब नहीं करना चाहती, इसकी वीडियो मतलब जो भी वॉइस है उसको म्यूट करके, इसीलिए मैं इसको जैसे कि तैसा ही रखना चाहती हूँ। और होता क्या था कि ना कि शादी के टाइम से मेरी शादी की DVD ऐसे ही पड़ी हुई थी, और उस टाइम पे तो DVD वगैरह यूज किए जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी पेन ड्राइव का ज़माना आ चुका है। तो पेन ड्राइव में मैंने अपनी शादी की DVD को कन्वर्ट कराया, और उसके बाद अब मेरा जब मन करता है तब मैं अपने TV में लगा कर देख लेती हूँ, है ना। और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद मेरा यही है कि जब भी मेरा मन करे मैं अपना मोबाइल उठाकर देख सकती हूँ अपनी शादी की वीडियो। और इसमें बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, जो कि मैं मतलब कभी भी मन करे, मेरा मन उदास हो या कभी भी मेरा मन करे तो मैं देख सकूं। इसीलिए मैं इसे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो मेरे पास सेव रहेगी, और मैं जब चाहे तब देख सकती हूँ उठाकर अपना फ़ोन। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी शादी की DVD को पेन ड्राइव में कन्वर्ट कराना, तो आप अपने फ़ोटोग्राफर से जाकर बात कर सकते हो, जो भी आपके नज़दीकी हो। तो यहाँ पर ना खेत की रस्म हो रही थी, और ये ना जोड़ा दिया जाता है हमारे यहाँ पर 5 या 7 कपड़ों के साथ में दूल्हे को। तो यहाँ पर मेरा भाई वही दे रहा था।
अभी क्या है कि अभी ना हमारे यहाँ पर खेत के टाइम पे ना लड़के को मतलब जो भाई होता है लड़की का, उसको भी जोड़ा दिया जाता है दूल्हे की तरफ से। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड वही दे रहे थे मेरे भाई को। और अभी यहाँ पर डांस स्टार्ट हो गया है। ये है मेरे देवर। और यहाँ पर ना सभी लोग डांस कर रहे थे, जो भी मेरे मतलब अम, देवर के दोस्त वगैरह थे या जो भी रिलेटिव्स थे, वो सब डांस कर रहे थे। और आजकल की शादियों में क्या होता है ना, आजकल दूल्हा दुल्हन सब लोग डांस करते हैं, बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर थोड़ी सी रेस्पेक्ट थी इस चीज़ की कि दूल्हा दुल्हन मतलब साथ में डांस नहीं करते थे उस टाइम पे। तो वो सब चीज़ें नहीं होती थी उस टाइम पे। लेकिन आजकल तो दूल्हा दुल्हन सब लोग डांस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। आजकल तो एंगेजमेंट में भी दूल्हा दुल्हन मतलब जाते हैं साथ में, मतलब रिंग सेरेमनी होती है। बट हमारे टाइम में वो सब भी नहीं होता था कि सगाई के टाइम पर दुल्हन जाए। और अभी देखिए ये आ गए मेरी मौसी जी के बेटे। तो ये है मेरी मौसी जी के बेटे सेकंड नंबर में, मतलब दूसरे नंबर के भैया। और यहाँ पर मैं भैया के मतलब काफ़ी करीब थी, क्योंकि भैया मौसी जी के यहाँ पर मैं रही थी, बचपन से ही मैंने पढ़ाई की थी। तो मैं काफ़ी करीब थी, काफ़ी क्लोज थी। और ये है मेरे चाचा जी का बेटा अमन। बहुत छोटा था ये उस टाइम पे, बहुत छोटा। अभी तो शादी के लायक हो चुका है। उस टाइम की मेमोरीज़ को देखती हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पर। और यहाँ पर देखिए बैठी हुई है मेरी ननद पिंक साड़ी में इधर, और उधर पिंक साड़ी में है मेरी मौसी, मतलब इनकी मौसी है मेरे हस्बैंड की ना। और देखा जाए तो उस टाइम पे इतनी सर्दी नहीं थी 21 नवंबर के दिन, लेकिन आज की डेट देखा जाए तो 21 नवंबर के टाइम पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। बट उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा है ना। उस टाइम पे सर्दी नहीं थी, इतना मैं पता है मुझे, क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी के वेदर में और उस टाइम के वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये है इनकी मामी जी, ये हैं भाभी मतलब मेरी जेठानी इधर रेड साड़ी में, और इधर इनकी मौसी जी हैं छोटी वाली। ये है इनकी मौसी की बेटी येलो सूट में, और ये है इनकी मामी की बेटी ऑरेंज वाले सूट में। और अभी ये सब भी डांस करेंगे यहाँ पर।
और डांस के बाद अभी बारी आई तिलक की, तो यहाँ पर मेरी मम्मी कर रही थी तिलक। तो हमारे यहाँ पर ना अगर भाभी नहीं है तो मम्मी ही तिलक करती हैं, माँ ही तिलक करती हैं। तो मेरी जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मी ने ही तिलक किया था। तो अभी मम्मी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये वीडियोस जब भी देखती हूँ तो मम्मी की याद आती है, और मम्मी को देखती हूँ ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक लड़की का मायका ना तब तक ही होता है जब तक कि माँ होती है, उसके बाद तो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। यहाँ पे ना मेरी चाची जी हैं साथ में, और सभी मतलब बुआ जी वगैरह हैं जो साथ में आई थी मम्मी की। और अभी वक्त आ चुका था जयमाला का। आप लोगों को एक बात बतानी चाहती हूँ, जयमाला के टाइम पर हमारी जो जयमाला हुई थी सबसे लेट जयमाला हुई थी। मतलब आपने देखा नहीं होगा आज तक शायद। हमारी जो जयमाला हुई थी रात को 1 बजे जयमाला हुई थी, और इतना लेट हो गई थी, इतना लेट हो गई थी। किस वजह से लेट हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। जिस टाइम बारात पहुंची थी उस टाइम पर मैं तैयार होने के लिए गई थी, रात को 9 बजे तैयार होने के लिए गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे इतना लेट, आजकल तो दुल्हन जो 4 बजे से ही तैयार होने के लिए चली जाती हैं पार्लर वगैरह। बट हमारे साथ में क्या हुआ था, कि हम गांव से ही मतलब जहाँ पर मंडप था वहाँ पर आने के लिए 6 बजे 7 बजे निकली थी। और आने के बाद हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है गरबा की, जो कि शादी के मतलब जो मंडप होता है वहाँ पर होती है। उस गरबा करने के बाद ही हम लोग तैयार होने के लिए गए थे। तो जब मैं तैयार होने के लिए गई थी तब तक 9 बज चुके थे गरबा लगने के बाद, और इसी वजह से हमारा जो हुआ था लेट हुआ था मतलब जयमाला वगैरह। क्योंकि 9 बजे आप सोच सकते हो तैयार होने के लिए जाऊँगी तो कितना टाइम लगेगा तैयार होने में, आप लोग सोच सकते हो ना। और 9 बजे जैसे ही मतलब ये लोग मतलब इनकी एंट्री हुई थी, उसके बाद खेत वगैरह भी लिया गया था, है ना, उसके बाद ही जयमाला हुई थी। आजकल क्या है ना, दुल्हन तैयार होने के बाद गरबे के लिए बैठती है, बट मैं जो बैठी थी गरबे पर वो बिना तैयार हुए ही बैठी थी। मतलब जैसे ही घर से आई थी ना वैसे ही बैठी थी, और उसके बाद तैयार होने के लिए गई थी। जब गरबा हो गया था, गरबे की रस्म हो गई थी, उसके बाद मैं तैयार होने के लिए गई थी, जिसकी वजह से जयमाला के लिए लेट हो गया था। और मेरे हस्बैंड ने बाद में मतलब जब मैं स्टेज पर गई थी तो उन्होंने बार बार बोला भी था कि इतना लेट कैसे हो गए, इतना लेट कैसे हो गए। तो ये बातें सिर्फ हमें ही पता है, बाकी मतलब किसी को ये बातें नहीं बताया हैं, और किसी को मतलब भी नहीं होता इन सब चीज़ों से, है ना। और उस वक्त मतलब कैमरे की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी जितनी की फैसिलिटीज़, कैमरे की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं आजकल। बट उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। बट जैसी भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। और जब जयमाला हो रही थी ना उस वक्त कुछ मोमेंट्स कैद नहीं हुए हैं, मतलब
डिलीट कर दिए शायद कैमरामैन ने। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर ना ये स्प्रे वगैरह की बॉटल्स छिड़की जाती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जिससे कि दुल्हन का, दूल्हे का, मतलब सबके ना फेस मेकअप वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाता था। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था उस टाइम पर। तो इसलिए कैमरा वगैरह बंद कर दिया था। और जब हस्बैंड ने मतलब जयमाला डाली थी उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो दुल्हन के भाई वगैरह होते हैं ना, जैसे मेरी भी मौसी के बेटे वगैरह थे, उन्होंने ना मुझे पीछे से ऊपर उठा लिया था, और जिसकी वजह से जयमाला नहीं पड़ी थी, डाल पाए थे मेरे हस्बैंड। उसके बाद फिर दोबारा से हमारी जयमाला डाली गई थी शूट करने के लिए। तो ये सब भी हुआ था जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस टाइम पर। मतलब कैमरे में रिकॉर्ड किया होगा पर कैमरे मैन ने वो डिलीट कर दिए शायद वो मोमेंट्स ना। लेकिन हमें पता है वो सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें भी ना होती थी उस टाइम पर। और जयमाला के बाद बात आती है आशीर्वाद के टाइम, मतलब आशीर्वाद देते हैं सब लोग, बड़े लोग, और फ़ोटो खिंचाते हैं। तो वो सब भी चला था हमारे साथ काफ़ी टाइम तक। तो वो सारे मोमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कुछ भी मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि इनमें से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे अपने हैं, और सब लोग देखना चाहते हैं कि उस टाइम पर हम लोग कैसे दिखते थे या फिर क्या था, है ना। और ये है मेरी सासू माँ जी, और ये है मेरे ससुर जी। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और अभी बारी आई मेरी ननंद और नंदोई जी। ये है मेरी नंदोई जी और ये है मेरी ननंद। मेरी सिर्फ एक ही ननंद है, और ये हैं इनके मामा मामी जी। ये हैं इनके भैया भाभी, मतलब मेरे जेठ जेठानी। और ये हैं इनके मौसा मौसी जी। ये हैं इनकी मौसी जी और मौसा जी छोटे वाले। इनकी दो मौसी जी हैं। तो मेरी मौसी, इनकी मौसी जी में ना सबसे बड़ी ना मेरी सासू माँ जी हैं, मतलब इनसे छोटी हैं दोनों। और ये है मेरी चाची जी और मेरी चाची जी का बेटा अमन। और ये है मेरे चाचा जी इधर। तो
अब तो मतलब काफ़ी कुछ बदल चुका है उस टाइम के बाद में, शादी को इतना सा टाइम हो चुका है तो बहुत कुछ बदल चुका है। और यहाँ पर बैठी हुई है मेरी मौसी जी। ये जो ग्रीन साड़ी में दिख रहे हैं ये मौसी जी मेरी मैं इनके यहाँ पर रहती थी पहले, और ये भी मेरी मौसी जी हैं। और ये है मेरे चाचा चाची जी, और ये है मेरी सिस्टर, और ये है मेरी कज़न सिस्टर। और ये जो बुके आप देख रहे हो ना, ये हैंडमेड बुके है। ये भी मतलब हमने हाथों से ही बनाया था अपने, और ये मेरी सिस्टर ने दिया था स्टेज पर। और ये है मेरे ताई जी और ताऊ जी। ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब देखना चाहते हैं कि उस टाइम पर हम कैसे दिखते थे, या फिर वो मोमेंट्स। इसीलिए मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ना। तो यहाँ पर है मेरी चाची, ये है मेरी दीदी ताऊ जी की बेटी, और ये है रुक्मणी मेरी भांजी। और ये है मेरी बुआ जी और फूफा जी। और ये है मेरी बुआ जी की बेटी, जिसकी शादी में मैं गई थी। जब मेरे हस्बैंड भी गए थे शादी से पहले, हम लोग मिले थे, मतलब मिलकर भी अजनबियों की तरह मिले थे। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। और ये है मेरी दादी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी दादी को भी 2 साल से ऊपर हो चुका है एक्सपायर हुए। ये है मेरी मम्मी और पापा, और ये है मेरी मामी जी दोनों। मेरी 4 मामी जी हैं और 4 मामा जी हैं। ये है मेरे मामा जी की बेटी अनीता दी और जया जी। और ये है मेरे भैया भाभी, मतलब ताऊ जी के बेटे और बहू। ये भी मेरे ताऊ जी के बेटे और बहू हैं, मतलब बड़े वाले भैया और भाभी। और ये है मेरा भाई, और ये है मेरे देवर। यहाँ पर ये है मेरे भैया भाभी, मतलब मौसी जी के बेटे और बहू। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे मेरी शादी में। आजकल की शादियों में तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं,
ये है मेरी बुआ जी दोनों, बड़ी बुआ जी और छोटी बुआ जी। ये है मेरे मामा जी, ये इधर बड़े वाले मामा जी हैं और इधर छोटे सेकंड नंबर के मामा जी हैं, और इधर भी मेरे मामा जी हैं ये भी। तो ये चारों थे मेरे मामा जी। और अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर हो गई अभी खाना खाने की रस्म। यहाँ पे ना शादी के बाद में खाना खाने की रस्म होती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाया जाता है साथ में बिठाकर। तो कुछ दुल्हन की तरफ के लोग होते हैं, कुछ दूल्हे की तरफ के लोग होते हैं जो खाना खिलाते हैं। तो खाने के टाइम पर भी बहुत सारी मौज मस्ती चलती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मिर्ची खिला दी गई थी खाने में ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पर होती हैं। खाने के टाइम पे ना सालियाँ भाभियाँ सब मजाक करती हैं मस्त, तो वो सब चीज़ें हुई थी। तो बस यहाँ पर हमारी ननंद भाभी देवर सब लोग बैठे थे खाना खिलाने के लिए। सब लोग खिलाएंगे खाना, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को बेसब्री से वेट रहेगा उस चीज़ का। तो क्या है वो सब चीज़ें, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उसका आप वेट करिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थे, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। मेरी शादी, मेरी विदाई, मेरे फेरे शादी के टाइम, उसके बाद दुल्हन की एंट्री घर में, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।